नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जानवी क्लासेस में। जैसा कि हमें पता है कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है, तो इसी को लेके हम वन दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। क्योंकि जो हमारा वन दरोगा का एग्ज़ाम है वो 11 जून को है। तो जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा वन दरोगा के एग्ज़ाम के लिए। और आगे चल के हम 9th और 10th क्लास की जो NCERT बेस क्वेश्चन होंगे उसको भी लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, कार्य की इकाई है वॉट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल। तो राइट आंसर होगा जूल। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की या प्रकाश तीव्रता की या द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का या विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। पार्श्विक इकाई है किसकी, दूरी की, समय की या प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की। तो पार्श्विक इकाई है हमारी दूरी की। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ल्यूमेन जो मात्रक होगा वो ज्योति फ्लक्स का है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की या ऊर्जा की। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है हमारी, क्यूरी। दाब का मात्रक क्या होगा, पास्कल, डाइन, अर्ग या जूल। तो दाब का मात्रक होगा पास्कल। कैंडला जो मात्रक होता है वो किसका है, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता का। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की, बल की, दाब की या तापमान की। तो जूल जो है हमारी ऊर्जा की इकाई है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मेजर करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है हमारी, एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर या मीटर। तो राइट आंसर होगा इसका डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर या वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। यानी कि वातावरण में ध्वनि को मेजर करने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रा क्या है, डाइन पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। तो एक सदिश राशि हमारी नहीं होगी, वो होगी कोणीय वेग, क्योंकि कोणीय वेग हमारी क्या है, एक सदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी होगी, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या ये सभी। तो उसका राइट आंसर होगा ये सभी। ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, अदिश राशि होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल या आयतन। निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। तो सदिश राशि हमारी कौन सी होगी, वेग होगी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का मान क्या होगा, समान गति रहेगी, समान वेग होता है या समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो किस क्या होगा, समान त्वरण होगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का गति विषयक का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय नियम के कारण ही। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या गैलीलियो का। तो ये न्यूटन का नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम। तो राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, आवागाद्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। जो द्रव्यमान होता है, जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्र पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है।
भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। तो राइट आंसर होगा भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल शून्य होता है। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, घट जाता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो मान क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या 40 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमारा मान क्या करता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा का भारहीन होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। पहाड़ी पर चढ़ता ही व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि तेज चलने से फिसलने की संभावना कम हो जाती है। शक्ति संरक्षण हेतु या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, इसी कठोरता से पाइप को तोड़ देता है। या जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो राइट आंसर होगा जमने के बाद उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है पानी का, इसीलिए पाइप जो होती है हमारी फट जाती है। एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? तो उसका राइट आंसर होगा उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। पानी गर्म करने पर फैलता है। तो उसका राइट आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब अपने इस तरह पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर उठेगा, थोड़ा नीचे, या फिर ऊपर नीचे पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो जब भी कोई भी नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आएगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों? पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। अगला है, बर्फ़ पानी के जमने से बनती है। बर्फ़ ठोस है इसलिए अल्कोहल द्रव है। बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो उसका राइट आंसर होगा बर्फ़ जो है पानी से तो हल्की होती है पर अल्कोहल से भारी होती है, इसीलिए बर्फ़ जो है पानी में नहीं डूबती है और अल्कोहल में डूब जाती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। तो इसका राइट आंसर होगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर 4 डिग्री केल्विन पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। समुद्र में पलायन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर उड़ता हुआ दिखाई देता है? तो अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से शाही बाहर निकलती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है। यह अंतः वस्तु पर ताप बढ़ा देता है भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया के द्वारा। इससे पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट क्या संकेत करता है कि स्थिर व शांत रहेगा, वर्षायुक्त रहेगा, ठंडा होगा या तूफान होगा? तूफान आएगा। जब भी वायुदाब मापी का मीटर की रीडिंग अचानक नीचे गिरती है इसका मतलब तूफान आएगा। सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय या फिर बाह्य बल? तो राइट आंसर होगा पहला वाला, अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 47 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है
उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण। अपकेंद्रण, पृथ्वी तल से प्लान वेग का मान क्या होगा? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 28 घंटे। राइट आंसर होगा 24 घंटे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 112 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट जाएगा, 24 घंटे बाद लौट जाएगा या कुछ निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमारा पहली क्लास है वनरेगा की प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं। तो अगली क्लास में भी हम 50 क्वेश्चन रखेंगे। तो ये जो हम सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, इसमें हम 750 या 800 क्वेश्चन लेके आएंगे साइंस के। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।